जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का हमारा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान शिव माँ आदिशक्ति की अनंतम कृपा आज सभी संगत परिवार पर बरस रही है। संगत जी, हमारे गुरु साक्षात महाशिव माँ आदिशक्ति अपने स्वरूप में, अपने मंदिर में, अपने समक्ष इस कथा का श्रवण करा रहे हैं, इस पाठ के लिए करा रहे हैं। आप सभी बड़े ही प्रेम से, बड़ी भक्ति भाव पूर्वक इस पाठ का श्रवण कीजिए। पूरा पाठ श्रवण कीजिए, बीच में न छोड़िए। संगत जी, जब हम पूरा पाठ श्रवण करते हैं तभी हमें पूरा फल प्राप्त होता है, इसलिए कभी भी अध्याय के लिए बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए इसके लिए पूरा आप ध्यान से, बड़ी भक्ति भाव पूर्वक श्रवण कीजिएगा और दूसरे संगत परिवार के लिए भी श्रवण कराइएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते गुरु वंदना के साथ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। पार्वती की तपस्या विषय दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप, उससे त्रिलोकी का संतप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना। ब्रह्मा जी कहते, उन ईश्वर शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मेना, मेरू और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट चलो। तब उन सब की बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? अस्तु, इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने रोज से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्तवत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाएं। महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इससे में अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से ही बुलाऊंगी। महाभागगण, आप ये जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। ये मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली पर्वतराज कुमारी शिवा, माता मेनका, भाई मैनाक, पिता हिमालय और मंदराचल आदि से उपर्युक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गईं। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वत गिरिराज सुमेरु आदि गिरिजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सबके चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनिश्रेष्ठ देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी उस महती तपस्या से संतप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुहक तथा अन्य, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी व्यलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। आप मुझे प्रणाम कर उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, प्रभु, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? उनका ये प्रश्न सुनकर
मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया है वह गिरिजा की तपस्या का फल है। ये जानकर मैं उन सबके साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा भगवान श्री हरि सुगत आसन पर विराजमान है। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बचाइए, बचाइए। हम सब देवताओं की ये बात सुनकर शेष सैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है, अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर ये प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आवें। हमरो इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान शिवा के पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवादिदेव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहीं उनके आश्रम पर जाएं, इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगल में महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लगे हुए हैं वहीं हम सब लोग चलें। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले प्रलयंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत हो बोले। देवताओं ने कहा, भगवान, जो महाभयंकर कालाग्नि के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त हैं, उन रोजवरी महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार भी हमें भी दग्ध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। मुनि इंद्राज देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा, श्री हरि बोले, देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके वह का नाश करने वाले हैं। वे तुम्हें ही दग्ध करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष सर्वेश्वर बड़ी परात्पर तपस्वी और परात्म स्वरूप है, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाक पाणी शिव का दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धि स्वरूपा शिवा देवी के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान वृषभध्वज विराजमान थे। मुने वहां पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और शिव में मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से ये देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषता शिव के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भक्त वत्सल भगवान शिव सुख पूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण किए युग पट्ट पर आसीन थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सह श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं से दो मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका स्तवन किया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु संगत जी। आज का हमारा ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगले अध्याय की तैयारी करती हैं। देखिए शिव बाबा ज्योत में विराजमान है, कितने प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरुपा महाशिव ज्योत के दर्शन कीजिए। गौरी शंकर स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं और ओंकार स्वरूप में भी दर्शन दे रहे हैं। सभी संगत परिवार के दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे, ऐसी मेरी गुरुपा के चरणों में अरदास है।